उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय मीडिया ने भरपूर एक रोल अदा करना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक जंग किसी कैफियत बना दी है वहाँ पे। आपको शायद अभी पता ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बेशतर पाकिस्तानी चैनल जो हैं वो थोड़ी थोड़ी खबर तो दे रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन वो आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं कर रहे। पूरी इन्फॉर्मेशन तो शायद अभी हमें भी नहीं दी ऑफिशियली, लेकिन आपको मैं ये वसूख से बता सकता हूँ कि लाहौर पेशावर की मोटरवे जो है वो 2 जगहों से बीच में बंद कर दी गई है और कल भी बंद रहेगी, क्योंकि उससे पाक फ़ज़ाइया के तैयारे जो हैं वो अब तरबियती मशक़ें उसके ऊपर जारी रखे हुए हैं। जेलम, गुजरांवाला और खारियाँ में रिज़र्व कोर की जो ब्रिगेड्स हैं उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है। कसूर के अंदर जो है स्टैंड 2 के ऊपर आर्मी जो है वो आ चुकी है। स्टैंड 2 का मतलब कि 2 घंटे के नोटिस पे आप जंग के लिए तैयार रहें। पूरा मुल्क जो है इस वक्त हिंदुस्तान की ज़द पे है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो शहंशाह ज़माना बनकर अपनी अहलिया, अपनी नवासी, अपने नौकर और अपने दीगर अहबाब जो हैं उन समेत यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो यकीनी तौर पे मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं खरा सच, और आज टीम खरा सच की जानिब से एक ख़ास और अहम ऐलान करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान, जो आप देखेंगे और फिर आप उस पर हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ज्वाइन किया है फैसल अजीज़ ने, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बोल्ड टेलीविज़न से आपका ताल्लुक़ है, उसके रुए रवां हैं। जनाब हाफिज़ नईम और रहमान साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। आज मैंने इनको पाकिस्तानी की हैसियत से यहाँ पे बुलवाया है, जमात इस्लामी की हैसियत से नहीं। फ़ारूक हबीब साहब नौजवान रहनुमा हैं, वैसे तो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन आज वो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ को, पीटीआई को नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन जो है हर पार्टी, हर मसलक, हर लसानी तबका जो है वो अपनी इनफरादी सोच छोड़कर पाकिस्तानी झंडे के तले खड़ा हो जाए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जनाब हाफिज़ साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। आपको मैं बताऊँ कि तकरीबन 7 लाख के करीब अमला और 7 लाख के करीब ही पैरामिलिट्री इस वक्त जम्मू और कश्मीर में तैनात है। 14 लाख तकरीबन हो गए, और ये इंडियन रिज़र्व फोर्स के 30% यानी इसकी फोर्स है। इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर 550 किलोमीटर बाड़ लगी हुई है और उसके बाद लाइट्स लगी हुई हैं, वहाँ कुत्ता भी अंदर नहीं जा सकता, जिसमें से 1972 की लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। ये बाड़ें इंडिया की जानिब से बनाई गई हैं, जो कि इंडियन साइड पर 150 गज तक फैली हुई हैं। अच्छा, इन बाड़ों का असल मकसद जो था बनाने का, वो पाकिस्तान से किसी भी किस्म की मुमकिन इन्फिल्ट्रेशन को रोकना था, और ये बड़ी मजबूत बाड़ें हैं। अब बात यह है कि इनकी लंबाई जो है वो 8 फुट से लेकर चौड़ाई जो है 12 फुट तक है, यानी इतनी बड़ी बड़ी बाड़ें बनाई हुई हैं। ऐसे में चंद अफराद आते हैं, वो लाखों फौजियों के सर्कल्स को, जो 3 सर्कल्स हैं, उनको तोड़ते हैं, अपना सामान उठाते हैं और पेशावर से ख़ास तौर पे बनी हुई टॉफ़ियाँ जो हैं वो रखते हैं अपने साथ और चॉकलेट रखते हैं, और वो 150 किलोमीटर कश्मीर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं और बड़े आराम से इंडियन फोर्सेस के साथ वो वीडियो गेम्स खेलते हैं और उसके बाद वहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है ना। और सारा वावेला जो है या नज़ला वो पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर इंडियन फ़ौजें और इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम जो है वो हमारे ऊपर, हमारे सीनों पे जनाब क्या कहते हैं कि टारगेट शूटिंग कर रही है बेसिकली। और वज़ीर आज़म बिल्कुल खामोश है, फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है। जनरल राहील शरीफ ने कल उनको कॉल भी किया, उनको बताया कि क्या हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म में थोड़ी भी हिम्मत होती या थोड़ी भी पाकिस्तानियत होती या थोड़ा सा मुसलमान भी होते वो, तो कल शायद वो एक करारा जवाब देते या करारी बात करते वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वहीं पे मीडिया को बुला के कहते कि ये हो रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते, अपना नैरेटिव देते, और वहाँ पे वो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने पूरी मंजर कशी की है, जो झूठ भारत और उसका पूरा मीडिया बोल रहा है, और मैं यहाँ आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो कुछ भारतीय मीडिया पे हो रहा है और झूठ की बुनियाद के ऊपर पूरी कौम को मुत्तहद कर रहे हैं,
हम सच की बुनियाद पर भी हमारा मीडिया कौम को मुत्तहद करने का काम नहीं कर रहा। और ये मेरा पहला पॉइंट है कि जिसमें पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के मालिकान को देखना होगा कि अब वो भारत की तरफ देखते हैं या पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। उन्हें पाकिस्तानी बनना होगा, उन्हें जो है वो अपने लोगों को मुज्तमा करना होगा और अपने दुश्मन के खिलाफ सफारा करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो झूठ भारत बोल रहा है, मुज़फ़्फ़र वानी पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखता था? हाँ, पाकिस्तान में वो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था, वो पाकिस्तान है, लेकिन वो था मकबूजा कश्मीर का। सैयद अली गिलानी की जिनकी एक लेकिन वो वानी जो पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं, दिलों में बसता है। असल में उसका गुनाह ये है, उसका जुर्म ये है कि उसने एक लेजिटिमेट जो स्ट्रगल है, जो उसका अगर वो मुसल्लह जद्दोजहद भी कर रहा है तो बैनुल अक़वामी क़वानीन के रूह से उसके ऊपर जायज़ है। कश्मीरियों के ऊपर 7.5 लाख मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज इस वक्त बराजमान हैं, मुसल्लत हैं, जो उनको शहीद कर रहे हैं, जो उन पर पैलेट गन से फायरिंग कर रहे हैं, जो उनको नाबीना कर रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख कश्मीरियों को कत्ल किया है। उनके मुकाबले में दुनिया का कोई कानून, बैनुल अक़वामी कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि इन गासिबीन के ऊपर, इन कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की जा सकती है। उनकी जद्दोजहद मुसल्लह भी है तो कानूनी है, और उनकी जद्दोजहद सियासी भी है तो कानूनी है। और सैयद अली गिलानी एक मुनहनी सा आदमी, 80 साल का बूढ़ा, लेकिन उसका दिल इतना जवान है कि खुद नवाज शरीफ को उनसे ही कोई सबक ले लेना चाहिए। एक कॉल पे लाखों कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम कौम को मुत्तहिद कर दिया, कर्फ्यू को उड़ा देते हैं। एक तरफ उनकी ये जिद्दोजहद है, वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन जिनका काम ये है कि जो पाकिस्तान का, जिनको केस पेश करना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने निस्बतन किस प्रेशर में, लेकिन निस्बतन बेहतर तकरीर की इस मरतबा, जो भी इब्तिदाई उनकी गुफ्तगू हुई है। लेकिन जो बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जो कुछ मोदी कर रहा है, अब ये वो वक्त नहीं है कि आप अपने उन साड़ियों और उन आम की पेटियों के हवाले से सोचना शुरू करें या अपने आलू प्याज की सियासत पर सोचें। वो तो अपने निवासियों के साथ, मुझे अभी इन्होंने बताया, वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे उनको पीछे रख के, और जो आपके परमानेंट वहाँ पे मिशन है उनको पीछे बिठाया हुआ। ये तो खैर उनकी जो बादशाहत और जो उनकी सोच है ना, वो तो जब सेक्रेटेरिएट भी वज़ीर आज़म का उन्होंने पिछले टेनोर में बनाया था तो उसमें मुगलों का तर्ज इख्तियार किया था। ये उनके माइंड सेट मुगलिया है। कामा सुथरा की तो तस्वीरें नहीं लगी हुई। क्या लगा हुआ मुगलों का, मुझे बताइए। टॉम्स जो लगाया उन्होंने, हाँ, अच्छा। मुगलिया जो आर्किटेक्ट है ना, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। वो खुद बादशाह सलामत है, तो इसलिए वो बादशाह सलामत अपनी अहलिया मलका मोहतरमा को भी, और अपने पीछे अगर बेटी नहीं गई थी तो बनावासी को रखा हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ को इस वक्त कौम का तर्जुमान बनना होगा और पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान बनना होगा। देखें, आपका इख्तिलाफ हजार, आज नवाज शरीफ अगर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम भारत, देखें हम वार नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर भारत जंग मुसल्लत करेगा तो आप ये समझ लें, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं कहता हूं कि एक बच्चा इंशाल्लाह, अगर हुकूमत दम पकड़ेगी तो हुकूमत के साथ खड़ा होगा, अगर फौज का सिपह सालार आगे बढ़ेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। फैसल अजीज साहब, बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि बोल जब शुरू होगा इंशाल्लाह तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से लेके आएगा। आप लोगों के नारे तो हैं, अब देखना है कि आप लोग इसको पूरा भी करते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात जो पाकिस्तानियों को नहीं पता, और शायद आपको नहीं पता, आपको पता कि मकबूजा कश्मीर में बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ से ख़बरें और तस्वीर बाहर निकालते हैं, लेकिन किसी इंटरनेशनल फोरम पे आप उनको नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये नहीं कि उनको बुलाया नहीं जाता, उसकी वजह ये नहीं कि उनको जाने नहीं दिया जाता, उसकी वजह यह है कि असूली तौर पे आज तक किसी मकबूजा कश्मीर के जर्नलिस्ट ने इंडियन पासपोर्ट लेने से इनकार किया हुआ है। वो पासपोर्ट ही नहीं लेते, वो कहते हैं हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे हम थूकते हैं, हम लानत भेजते हैं। ये लोग अपनी जानें दे रहे हैं, और आपका मीडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? फैसल अजीज साहब, आपको दुख नहीं होता? आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। मुबशिर साहब, पहले तो ये कि जो आपने पहले बात की कि इंशाअल्लाह बोल आएगा तो सही तर्जुमानी पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान के शोधा की, ज़रब आज़म में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी, और दहशत गर्दी से जो पाकिस्तान ने इतना फ्रंट लाइन स्टेट होने के बाद ये फतह हासिल की है, उसका बिल्कुल तर्जुमानी करेगा, जवाब देगा, और हिंदुस्तान की मीडिया को भी जवाब देगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, गुज़िश्ता 72 घंटे से जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, मैंने सिर्फ एक पर्सनैलिटी को देखा है जवाब देते हुए, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। जो जवाब वो दे रहे हैं, मुझे परवेज़ मुशर्रफ जेन्युइन दलेर आदमी है, पाकिस्तानी है। जो जवाब वो दे रहे हैं, मुझे यहाँ महकमे दिफा, मुझे वज़ीर आज़म का कोई सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है, सारा इंटरनेशनल मीडिया को जमा करके मोदी का जवाब देना चाहिए। बल्कि वहाँ बैठ के वो ये ऐलान करें कि जो उनके बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर वो तमाम ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें ऐलान करना चाहिए फ़ौरन इसी वक्त
कि जो इंडियंस उनके पास यहाँ कंपनी में उनकी शुगर मिल्स में काम कर रहे हैं उन्हें फौरन वो यहां से भेज रहे हैं, उनके ऊपर एग्जिट लगाएं और उनको दफा करें यहां से। ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी नहीं होगी। क्या बातें कर रहे हैं। एक मिनट फैसल साहब, मोदी को तो जाती उम्रा जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए, बाकी सबके खिलाफ जो डंडा बरदार फोर्सें आ रही हैं। आप क्या समझते हैं, अपनी हैसियत क्या है आप लोगों की? गुजारिश ये है कि एक सूरत हाल ये है कि मोदी ने जो पिछले 72 घंटे से रवैया अख्तियार किया है अपने मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से, आज जैसे तैसे भी वजीर आजम है इस मुल्क के नवाज शरीफ है, वो करप्ट है, वो जालसाज है, वो झूठा है, वो खुददार नहीं है, लेकिन वो वजीर आजम है। अच्छे खुराक खाने के शौकीन भी हैं। हम ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट जारी करें, ऐसे इकदामात लें जिनसे पाकिस्तानी कौम सामने खड़ी हो, नहीं तो फिर कौम को किसी और तरफ देखना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि वजीर आजम वहां पर और इस मुल्क का आर्मी का सिपह सालार उन्हें फोन करके बताए कि ये सूरत हाल है और वो चुप है, और वो चुप है। उसके बावजूद भी तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि उनको उसका जवाब देना चाहिए था, उनको वो जवाब देना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा वो हूं कि यहाँ पे कैबिनेट का कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। इंडियन चैनल्स को देख के खून खौल रहा है। मुझे तो आपके मादक साथ आपके सियासतदान कौन से जो सामने बोले हैं? असल मामला यह कि हमारे सियासतदान हमारे चैनल्स को ही देखते हैं, वो बड़ा महदूद किस्म का अपना माइंड और वगैरह रखते हैं, और वो उनको नहीं पता इंडिया क्या कर रहा है। वो ट्विटर के ऊपर भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने धरनों के अंदर येस और नो में लगे हुए, आपस में लगे हुए, या कराची में अलग सूरत हाल है तो धरने है ना। खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे? हमें चाहिए कि 2-4 किस्म के ऐसे स्टेप्स फौरी तौर पर लें जिससे कौम को आगा हो। मुझे तो ये जंग मतलब फौरन जंग नजर आ रही है, मतलब इतना दूर नहीं है। जिस तरह के आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि किस तरह के स्टेप्स पाकिस्तान आर्मी ने रिहर्सल के तौर पे करना शुरू किए हैं और किस तरह से इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर आना शुरू हो रहे हैं, ये कोई मजाक वाला एनवायरनमेंट नहीं है। कौम के लिए हुकूमत को, वजीर आजम को सामने आने की जरूरत है। अपने कारोबार आलू प्याज और चीनी इससे बाहर निकलें, फौरी तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म करें, सारे बिजनेस खत्म करें और कौम को एक साथ मुत्तहिद करें। नहीं तो ऐसे वजीर आजम की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। फैसल अजीज की बात का तो मतलब हुआ कि कुछ ना करें। नहीं, मेरा ख्याल है मुशीर साहब, देखें अयूब खान साहब थे 65 की जंग के मौके पर, उस वक्त तमाम जमातें जो भी जमहूरी जमातें थीं वो उनके खिलाफ एक स्ट्रगल कर रही थीं और जमात इस्लामी से तो उनका बड़ा झगड़ा चल रहा था। मौलाना मौदूदी हयात थे उस वक्त। लेकिन जिस वक्त भारत ने आगे बढ़ा और हमला किया, उस वक्त मौलाना मौदूदी और उसने अयूब खान ने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ, पहले उससे पहले लोगों को बुलाया और कहा कि दुश्मन ने अब हमला कर दिया है, सब मुत्तहिद हो जाओ। तो सब लोगों ने मिलकर सबसे पहले सैयद मौदूदी आगे बढ़े। उन्होंने कहा यार सारे इख्तिलाफ हमारे घर के हैं, हम करेंगे बाद में, लेकिन आज पूरी कौम को मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला करना है। जब कौम मुत्तहिद हुई तो आपने देखा कि वो टैंकों के आगे लेट गए। तो मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ जैसे, इसलिए तो उनका स्टैचर इतना बड़ा है ना जी। देखें आज नवाज शरीफ अगर आज भी आलू प्याज चीनी ये वो उससे तो ऐलान बरात भी करें और खुलकर ये बात कहें कि मैं भारत के खिलाफ, वो ये कहें कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन वो ये कहें कि अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो मैं पूरी कौम को कॉल करूंगा, सिर्फ फौज को नहीं। तो आप देखें कि फौज भी निकलेगी, सिपाही भी निकलेगा, जनरल भी निकलेगा और पूरी कौम भी निकलेगी। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तानी कौम के यूथ से कहता हूँ कि देखें बहुत हमारा मुल्क जो है ना, ये हमने दीन के लिए, इस्लाम के लिए बनाया। हमारी फ़ौज का मोटो भी ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह है। हम बार बार डिट्रैक होते रहे हैं। आज हमारे दीन का तकाजा है कि हम जज्बा जिहाद से सरशार होकर दुश्मन के मुकाबले में इकट्ठे होकर खड़े हों, और जिहाद का जज्बा ही हमें जोड़ सकता है। ये इस्लाम है जो पाकिस्तान को जोड़ता है, कोई नेशनलिज्म, कोई चीज़ जो हमें नहीं जोड़ सकती। फारूक हबीब साहब भी हमारे साथ हैं, नौजवान हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और लड़ने को तैयार है दुश्मनों से। हमारी पार्लियामेंट क्यों खामोश बैठी है? मुबशर साहब बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी है कि आपने हमेशा की तरह आज भी जो है वो कश्मीर इशू और जो इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी और इंडियन के हुक्मरान जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं। और जहां जिस पार्लियामेंट का वजीर आजम जो मोदी का यार हो, जिसके कारोबार वहां पर हो, तो वो पार्लियामेंट तो आपको खामोश नजर आएगी। ये पार्लियामेंट के वुज़रा तो जो है सिर्फ अपनों के लिए डंडे और गंडासे निकाल सकते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को ये कहता हूं कि चैलेंज करता हूं कि भेजें आबिद शेर अली और वहीम कादरी को, जाएं इंडिया जाके बॉर्डर के ऊपर मोदी की टांगे तोड़ के आए इन्हीं डंडों के साथ, हम भी उनका साथ देंगे जाकर, लेकिन थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करें। और इसका पस मंजर है, जब से मोदी इंडिया के भारत के वजीर आजम बने हैं,
आप चेक करें कि उन्होंने अफगानिस्तान के कितने दौरे किए हैं, ईरान के कितने दौरे किए हैं, और किस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉबीज को मुतहरक किया गया है। और ये उड़ी कैंप का जो वाकया हुआ है, इससे पहले आप समझौता एक्सप्रेस के ऊपर चले जाएं, वहां पर भी तहकीकात के अंदर साबित हुआ था कि इंडिया इसके अंदर मुलव्वस था। जब भी इंडिया के अंदर कोई भी अटैक होता है, छोटी सी अगर वहां पर जो है वो चिड़िया भी मर जाए तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। ये तो उनका पुराना वतीरा है। और जो कत्लेआम मोदी ने मुसलमानों का इंडियन गुजरात के अंदर किया था, वो भी किसी से ढुका छुपा नहीं है। तो जब तक जो है वो मोदी जैसा वहां पर जारियत पसंद वजीर आजम रहेगा, ये इकदामात का सामना पाकिस्तान को रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। उनका तो वहां पर लोहे का कारोबार है, उनके तो वहां पर मुफादात हैं, और यहाँ पर हमारा आर्मी चीफ जो है वो उनको बता रहा है यहाँ पर अगर कोई भी बात हो जाए तो इनके बुजरा दरबारी देगी चमचे जो हैं वो गंडासे और डंडे लेकर आकर दूसरी जमातों के और उनके कारकुनों के खिलाफ लबकुशाई शुरू कर देते हैं। कहाँ है आज ख्वाजा आसिफ साहब, कहाँ है आज परवेज रशीद साहब, कहाँ है आज आबिद शेर अली साहब? जवाब दें ना इंडियन जारियत का। जिस तरह उन्होंने जो है वो जंग का तबल बजाना शुरू किया हुआ है। पाकिस्तानी कौम जो है वो गैरतमंद कौम है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। और अगर इंडिया ने मैली आंख की तरफ पाकिस्तान की तरफ देखा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तानी कौम जो है वो सर पे कफन बांध के अपने फौज के शाना बिशाना खड़े होगी इंशाल्लाह। फारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, फैसल अजीज भी हमारे साथ हैं, हाफिज नईम रहमान भी हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि टीम खरा सच का आज एक बड़ा अहम ऐलान है। वो ऐलान क्या है आपको ब्रेक के बाद बताऊँगा। ठीक है भाई।